पूजा घर में ये दो मूर्तियां पास पास कभी ना रखें, घर को वास्तु दोष लगता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट देव की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं, जिसमें हम हजारों देवी देवताओं का पूजन करते हैं। घर में यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना ही जाता है। वास्तु में भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मकता भरा लगता है। घर में वातावरण को सकारात्मक रखने के लिए पूजा करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस देवी देवता का कौन सा स्वरूप हम पूज रहे हैं। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलह-क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन यह तभी संभव है कि जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। वहीं अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। एक, घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत जरूरी है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आपको यह बात तो अवश्य जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बाईं और सरस्वती जी को लक्ष्मी जी के दाईं ओर रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति घर की सभी परेशानियों, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और समस्त समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर कर देती है। अपने पूजा घर में कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई या नृत्य करती हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। 2, वास्तु की माने तो आपको घर के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण, सिद्धि और रिद्धि के साथ भगवान गणेश और 2 पत्नियों देवसेना और वल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। 3, भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर न रखें, इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। 4, माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव की बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत शुभ होता है। 5, पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृहक्लेश का नाश होता है, इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। 6, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जरूरी नियम है, जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। लिहाजा घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग रखने से भी बचना चाहिए।
7. भगवान राम दरबार की मूर्ति या तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच सदैव प्रेम और विश्वास बना रहे और घर का जो लड़ाई झगड़ा है वह खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको घर में राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगनी चाहिए। 8. आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वजों की या अपने मृत माता पिता या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है। ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान है और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हम यह नहीं कह रहे कि वह पूजनीय नहीं है। आपके पूर्वज, आपके मृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय है, लेकिन आप उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, घर में मंदिर में आमतौर पर अलग अलग देवी देवताओं की एक एक मूर्तियां ही रखना श्रेष्ठ रहता है। ज्यादा मूर्तियां रखने से बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप अब जानते हैं कि घर के मंदिर में किस मूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। 1. यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रही हैं, तो इनकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी गणपति की मेटल की 2 मूर्तियां न रखें। आप मंदिर में एक मेटल और एक किसी और चीज जैसे पाषाण की बनी मूर्ति रख सकती हैं। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज्यादा मूर्तियां आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। 2 माँ दुर्गा की बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन सा स्वरूप हम अपने घर में रख रहे हैं। जैसे महिषासुर मर्दिनी का रूप, संहार करती हुई चंडिका देवी का रूप, ऐसी प्रतिमा या तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। माँ दुर्गा का हमेशा सौम्य रूप ही घर में रखें। यदि आप माँ दुर्गा की तस्वीर रख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उनके शेर का मुंह बंद होना चाहिए। घर के मंदिर माँ दुर्गा की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां रख सकते हैं। 3. यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करती हैं तो ध्यान में रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप इनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल स्वरूप की एक मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप रख सकती हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण की एक ही मूर्ति रखें तो यह आपके लिए शुभ होगा। 4. यदि आप घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रही हैं तो 1 से ज्यादा मूर्ति न रखें। यदि आपने उनकी तस्वीर रख रही हैं तो ऐसी तस्वीर सबसे ज्यादा शुभ होगी जो भगवान राम दरबार के साथ हो। कभी भी हनुमान जी के रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में न रखें। ऐसी मूर्ति आपके घर में झगड़ों का कारण बन सकती है। 5. यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखती हैं तो ध्यान रखें कि शिव जी की एक ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वो माता पार्वती या अपने परिवार के साथ हों, जिसमें गणपति भी मौजूद हों। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी 1 से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और इसका आकार अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 6. आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की एक एक मूर्ति रख सकती हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां न रखें। 7. एक शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। 8. किसी भी तरह की खंडित मूर्ति घर के मंदिर में न रखें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।